हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी नर्सिंग एग्ज़ाम में। आज मैं आपको एम्स में जो स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकली है उसकी फुल डिटेल बताऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मेरे वीडियो में आपके दिमाग की बत्ती कभी भी जल सकती है। आपको कहीं भी कुछ खास पॉइंट मिल सकता है। दोस्तों, एग्ज़ाम देने से पहले अपने को ये प्रिपरेशन करना है और ये सोच के चलना है कि अपना सिलेक्शन तो इसमें 100% होगा, तभी अपन उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि अपने को पहले से ही खुद को मोटिवेट करना होगा लगातार। इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले अपने को जो फॉर्म भरना है उसमें अपने को कोई भी गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर यहाँ पे अपनी गलती होगी और अपन एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे पूरी और बाद में अपना नंबर आता है और वहाँ से फिर अपने को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, तो हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ये वीडियो मैं आपको निराश होने के लिए नहीं बना रहा हूँ, आपके पैसे बचाने के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि अगर आप पूरी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप अपने पैसे भी खोएंगे और अपनी मेहनत भी। इसलिए इन पॉइंटों का आप ध्यान रखें। आपको ये पॉइंट को क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि हो सकता है आप शुरुआत में गलती करेंगे, उसका नुकसान आपको लास्ट में भुगतना पड़ेगा। NORCET क्या है? ये इस बार नया टर्म आपको सुनने में मिल रहा होगा। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो ये है कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब एम्स इस बार सभी जगह के एम्स को मिला के कॉमन एक टेस्ट ले रहा है और इसके थ्रू आपको अलग अलग जगह पे एम्स में आपको रिक्रूट किया जाएगा। सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। 5/8 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट 18/8 है, शाम को 5 बजे तक। और मेन एग्ज़ाम की जो डेट है वो 1 सितंबर है। मतलब अपने को बहुत कम टाइम मिलेगा और इसी कम टाइम में अपने को अच्छा परफॉर्मेंस देना है, अच्छी तैयारी करनी है। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको लगातार नए वीडियो डालता रहूँगा और हो सकता है वो कुछ वीडियो आपके काम आ जाए। और इस टाइम में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले पहले आपको जो भी सिलेबस आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका 2 बार आपको रिवीजन कर ही लेना है। क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आप रिमेंबर कम कर पाओगे, कम पढ़ के अच्छा रिमेंबर करोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एज लिमिट आपको मालूम है 30 ईयर है और SC ST के लिए रिलैक्सेशन है एज पर रूल्स। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो एप्लीकेशन फ़ीस है। देखिए, जनरल OBC के लिए 1500 रुपये रखी है और SC ST के लिए 1200 रुपये रखी है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फ़ीस है। क्योंकि एक तो ऊपर से बेरोज़गार है लोग, और आप इतनी फ़ीस लेके अगर एग्ज़ाम लेते हो तो वो कितना लोड पड़ता है लोगों पे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि GNM होने के साथ साथ आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हो तो बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। याद रखना, आपको ये 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई बार हम लोग अपना इमेज फ़ोटो अपलोड करते समय गलतियां कर देते हैं, जो गलती अपने को नहीं करनी है। आपका जो भी इमेज अपन अपलोड करते हैं वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए। सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और आपका फ़ोटो क्लियर होगा तो आप जब डॉक्यूमेंट आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे बैठेंगे तो वो लोग जब वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो इस चीज़ का अपने को स्पेशल ध्यान रखना है। दोस्तों, मेरी एक और सलाह आपको ये है कि आप जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हैं या आपका कॉपी ऑफ डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका कॉपी, आपका एडमिट कार्ड का डाउनलोड कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और NOC, स्पेशली अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो NOC, ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके अभी से ही अलग से आप एक फ़ोल्डर बना के आपके पास रख लीजिए। ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, कि अपन मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि अपने को ये एग्ज़ाम सेलेक्ट करना ही है। और ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। अगर अपन मेंटली प्रिपेयर पहले से ही हो जाएंगे तो आधी सक्सेस तो आपको वहीं पे मिल जाती है और उसके बाद अपनी मेहनत पे डिपेंड करती चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें करने से क्या होगा कि अपने दिमाग में रहेगा कि अपने को ये चीज़ सेलेक्ट होना है और इसके बाद सेलेक्ट होने के बाद अपने को इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आपको मैं बोलता हूँ बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब अपन देखते हैं कि टाइम कितना है अपने पास। अपने को 3 घंटे मिलेंगे एग्ज़ाम में और 200 क्वेश्चन आपको मार्क करने हैं। अब आप डिवाइड कर लीजिए 180 मिनट में 200 क्वेश्चंस। इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, और आप अपना टाइम नोट करिए कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। घर बैठ के जब भी आप प्रिपरेशन करें तो आप घड़ी लेके बैठें साथ में कि कितने टाइम में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि मैं इतने मार्क तक का क्वेश्चन कर सकता हूँ और आपको इससे अपने को मोटिवेशन भी मिलेगा कि हम लोग कितने पानी में हैं। दूसरी चीज़ जो अपने को याद रखनी है कि 1/3 इसमें जो है हर रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। इसके लिए जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं वो सही होने चाहिए।
ये अपने को स्पेशल ध्यान रखना है। और रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन मार्क भी इसमें रखा है कि 50% जनरल के लिए रखा है और EWS के लिए, और 45% OBC के लिए, 40% SC ST के लिए। मतलब इतना तो अपने को करना ही है इस एग्ज़ाम में, इतने मार्क्स तो अपने को लाने ही है, तभी अपने चांसेस बनेंगे। और अपने चांस बनने के लिए अपने को फुल तैयारी करनी पड़ेगी। अपने को खुद का टेस्ट खुद को ही लेना है, तभी अपने को अपना लेवल मालूम पड़ेगा। और लेवल मालूम पड़ेगा तो अपने को कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो अपन इस एग्ज़ाम को फाइट कर पाएंगे। याद रखना, आप अपने को खुद को मोटिवेट करना होगा, आपको खुद को ही। कोई दूसरा आपको मोटिवेट करने आ सकता है, हो सकता है आपको बताए, लेकिन अपने आप को आपको खुद ही मोटिवेट करना है और अपने को इस एग्ज़ाम को फाइट करना है, ये अपने को दिमाग में रखना है। तो शुरुआती गलतियाँ अपने को नहीं करनी है। एग्ज़ाम, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन जस्ट मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखिए, तभी अपन एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर पाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है आपको, पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए और अपने को फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम अपन देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं छोटे छोटे वीडियो डालूंगा अभी 2-2, 3-3 मिनट के, जो पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है अपने यहाँ पे कि जिसमें अपने को कन्फ्यूज़न रहता है, और उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं नए वीडियो बनाऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आता है तो वो आपको नोटिफिकेशन में मालूम पड़ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे को सुनने के लिए, टाइम निकालने के लिए, और इसी तरह तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।